नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। पितृपक्ष 2024 की तिथियों को लेकर लोगों को मतभेद की स्थिति बन रही है। कोई 17 से तो कोई 18 सितंबर को पूर्णिमा पर महालया की शुरुआत मान रहा है। ऐसे में पितृपक्ष की 18 सितंबर को पूर्णिमा पर महालया से शुरू होंगे। इस दिन पूर्णिमा सुबह 8:04 तक रहेगी। इसी दिन से पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों का श्राद्ध किया जाएगा। 19 को द्वितीया का और 20 को तृतीया का, 21 को चतुर्थी का श्राद्ध किया जाएगा। इस प्रकार वहीं सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर को होगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 17 सितंबर को सुबह 11 बजे लग जाएगी। चूंकि श्राद्ध में उदया तिथि का विचार नहीं किया जाता और श्राद्ध दोपहर को ही किया जाता है, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। 18 को प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद एक एक तिथि में श्राद्ध किया जा सकता है। पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण कहा जाता है। इस दिन अगस्त्य मुनि का तर्पण किया जाता है। इन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए एक बार समुद्र को पी लिया था और 2 असुरों को भी खा लिया था। इन्हीं के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका तर्पण करके पितृपक्ष की शुरुआत की जाती है। जिनकी मृत्यु की तिथि पूर्णिमा को है, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। इस तिथि को प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य भोजन करवाना चाहिए। साथ ही गाय कोए और कुत्ते के लिए अलग से ग्रास निकालकर खाना देना चाहिए। पितरों को समर्पित 15 दिनों की अवधि बहुत शुभ मानी जाती है। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होती है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समापन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पृथ्वी लोक पर पितृ अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं और उनके नाम का दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे झाड़ू, सरसों का तेल और नमक। इन तीनों चीज़ों की श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं की जाती है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए इस दौरान तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान तो किया जाता ही है, लेकिन यदि प्रतिदिन एक माला ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करें, इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जाप करें तो पितृ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। आइए जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। इसके लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म करें। गरीब, अपंग व विधवा महिलाओं को दान दें। गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराणांतर्गत पितृस्तुति करें। 13, 14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करें। गया में जाकर तर्पण पिंडदान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का उपाय करने से जातक को तर्पण के समान फल मिलता है। सनातन धर्म में तुलसी का बड़ा अत्यधिक महत्व है। पितृपक्ष में तुलसी के उपाय करने से तर्पण के समान फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की शुरुआत हर वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ ही हो जाती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह चलती है। शिव पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य तुलसी संबंधित तमाम तरह के उपाय कर सकता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पास एक कटोरी रखनी चाहिए। उसके बाद उसे कटोरी में गंगा जल डालना चाहिए। गंगा जल डालते समय 5 या 7 बार पितरों का नाम लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस पानी को घर के चारों तरफ छिड़कना चाहिए और बचे हुए पानी को तुलसी में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से तर्पण के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, यह उपाय करने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही पिंडदान और तर्पण के बराबर फल प्राप्त होता है। तुलसी के इस उपाय से पितृपक्ष की अवधि में एकादशी की तिथि और रविवार को छोड़कर कभी भी किया जा सकता है। पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं तो कुछ संकेत भी देते हैं। अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही या कोई बार बार बाधा आ जाती है तो समझ लें कि पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा करती है। ऐसे में वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसी स्थिति में पितृदोष से मुक्ति के उपाय ज़रूर करने चाहिए। यदि आपके घर के आंगन में अचानक ही पीपल का पेड़ उग गया है तो यह पितृदोष का संकेत होता है। इसके अलावा घर की दीवारों में दरार आने
से लेकर गमलों में पीपल का पौधा उगना भी पितृदोष का संकेत देता है, जो कि अशुभ माना जाता है। इससे मुक्ति के लिए व्यक्ति को पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और जो भी उपाय हों वे ज़रूर करने चाहिए। यदि आपके व्यापार नौकरी में संकट आ रहा है, बार बार घाटा हो रहा है, तरक्की नहीं आ रही, तो यह भी पितृदोष ही है। कई बार मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो ऐसे में पितरों को मनाना चाहिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय करने चाहिए। यदि घर में अचानक होने वाली कई बड़ी घटनाएं पितृदोष को दर्शाती हैं, जैसे बार बार यदि दुर्घटना हो रही है, तो यह भी पितृदोष का ही संकेत होता है। इसके लिए शांति करनी चाहिए, भोजन और जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही पितरों और पूर्वजों की तस्वीर पर जमी धूल को हटा दें, इस पर माला चढ़ाएं। साथ ही दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। पितरों को मनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है, क्योंकि जन्म कुंडली में पितृदोष के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो भी शांत हो जाती हैं और पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। अगर पितृ कमज़ोर हैं और वंश की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो उनको बोल प्राप्त होते हैं और कई सारे फायदे भी इस उपाय से होते हैं। इसके लिए तांबे के एक लोटा लें, उस पर ढक्कन में गंगा जल डालकर सूर्य नारायण के आगे खड़े हो जाएं। एक पान का पत्ता हाथ में लें, उल्टे हाथ की हथेली पर रखें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। यह रोज़ाना प्रतिदिन करना चाहिए। इसको करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और जन्म कुंडली में पितृदोष से राहत मिलती है। ये बहुत ही सरल उपाय है और साथ में इसे प्रार्थना भी करते जाएं अपने वंश और कुल के उत्थान के लिए। इस उपाय से आप बड़े से बड़े संकट से बचे रहेंगे। अगर आपके पितृ सहयोगी हैं तो उनको बोल मिल जाएंगे और फिर आपके सारे काम बनने लगेंगे।